अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनुषा खान और आप देख रहे हैं सहरी की तैयारी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कराते हैं आपकी मुलाकात कुछ नए मुख्तलिफ मेहमानों से। ऐसे ही आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नए और खास मेहमान से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है रमीज सिद्दीकी साहब। आज हम करेंगे अपनी सहरी की तैयारी उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ, जानेंगे कुछ उनके बारे में कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, तो सहरी की तैयारी कैसे करते हैं। चलिए। अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने बताया था कि आज हम मौजूद हैं सहरी की तैयारी में अपने खास मेहमान रमीज सिद्दीकी साहब के घर में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ विंग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इनके करियर के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ इनके सियासी करियर के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे इनको सहरी में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और क्या रूटीन है इनकी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो रमीज सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि सियासत में आने का आपने कब सोचा? सियासत में आने का माहौल कराची के कुछ इस तरफ से थे, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, और कोई रहनुमाई नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि सियासत को लोग बेसिकली देखते हैं कि यार ये सियासत बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से मैं तो ये चाहूँगा कि हर घर, हर फैमिली में से किसी एक बंदे को पॉलिटिक्स में लाजमी आना चाहिए। जब वो लोग आएंगे नहीं तो ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में बताइएगा कि आपने कब सोचा कि मुझे एजुकेशन इसी फील्ड में करनी चाहिए? नहीं, एजुकेशन इस फील्ड में नहीं है, वो तो खैर एक घर का माहौल था। तालीम हासिल की, उसके बाद से आपके जाके कुछ इलाके में मसाइल इतने थे कि उन मसाइल को देखते हुए मुझे आगे आना पड़ा। और 2007-8 की बात है, कराची का माहौल भी कुछ इतना ठीक नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रगल किया, अपने लोगों के लिए किया, अपने मकामी जो वहाँ के लोग थे उनके लिए कुछ बेहतरीन अमल के लिए काम किया। तो अल्लाह पाक ने साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सपोर्ट हासिल है और उनके तवज्जुह से हमने लोगों के मसाइल को हल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरी आइडियल थी और मैं उनको बहुत फॉलो करता था। और मेरे दो ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकता। एक, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को जो कत्ल की गई थी, वो मैं सानिया कभी नहीं भूल सकता। और एक वो दिन था जब मेरे वालिद साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे, फैमिली से मिल के गए थे और उनको अचानक ऑफिस में हार्ट अटैक हो गया था। तो ये दो सानिया हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन सियासी आइडियल मेरी शहीद मोहतरमा मुश्किल हो जाता है इस तरह से वाकई में। बिल्कुल जी, फैसला करना। तो आपके पेरेंट्स ने कभी बोला नहीं? पेरेंट्स बहुत डरते हैं बहुत ज्यादा कि सियासत में जब उनका बच्चा आना चाहे या सोचे भी तो पेरेंट्स तो पहले रोकते हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या किरदार रहा? नहीं, शुरू में वालिद साहब हयात में थे, वालदा भी थी, उनकी तरफ से जाहिर सी बात है कि बहुत सख्ती थी कि बेटा है वो बाहर निकलता है और अल्लाह ना करे कुछ उसके साथ हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ अपनी फैमिली को समझाना कि आप भी ये चीज़ों को समझें, फिर छोटे भाई बहनों को समझाना, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। अच्छा, आज का हमारा प्रोग्राम है सहरी के हवाले से, तो हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे, कुछ फैमिली टॉकिंग करेंगे कि सहरी की तैयारी किस तरह से करते हैं आप और रमजान में क्या रूटीन है, किस तरह से अपने काम और रमजान को मैनेज करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। मेरी अपनी एनजीओ है मुजीबुन्निसा वेलफेयर ट्रस्ट, मैं उसकी जानिब से भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और अपनी बिजनेस भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, काम भी देखना होता है। लेकिन वही बात है कि सहरी के टाइम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये होता है कि हम अक्सर व बेशतर सहरी कर ही के सोते हैं, नमाज पढ़ के ही सोते हैं और जो भी होता है वो वालदा करती हैं और फिर अफ्तारी में ज़्यादातर हम बाहर अफ्तारी करते हैं। कभी आप भी हाथ बटाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं? कभी शौक भी जैसे होता है अमूमन मर्दों को? शौक थोड़ा बहुत है, लेकिन वो बताने का शौक है कि आप ये बना लें, हाथ बढ़ाने का शौक नहीं। खाने पीने का बिल्कुल कोई शौक नहीं? खाने पीने का शौक है, लेकिन वो बना लें। बहुत ज्यादा फूडी होते हैं आप, फूड लवर भी होंगे। कितने फूड लवर हैं आप? काफी फूड लवर है। मतलब क्या क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है? सहरी में क्या खाना पसंद है? सहरी में खाना ज्यादातर तो वो पराठे हो जाएं, दही की लस्सियां हो जाएं और अगर कोई कबाब हो जाए, शामी कबाब वगैरह, तो ये ज्यादा उसको तरजीह देते हैं। अच्छा, किसी वेलफेयर ट्रस्ट की हमने सुना है आप बानी भी हैं, तो आप गरीबों के लिए कितना, हम लोगों ने सुना है कि बहुत राशन भी आपने तकसीम किया, बहुत मदद भी करते हैं, तो इसके हवाले से कुछ बताइएगा हमारे व्यूअर्स। इसके हवाले से ये है कि जब मैं 7 या 8 साल का था तो मेरी दादी जो है, जिनका नाम मुजीबुन्निसा है, उन्हीं के नाम से मैंने इसको रखा था, मुजीबुन्निसा वेलफेयर ट्रस्ट। तो वो उस इलाके में थी, वो जहाँ पे थी वहाँ के तमाम लोगों के मसलों मसाइल देखती थी। मैं बचपन से उनको देखता था कि सारे लोग उनको बड़ा समझ के उनके पास आते थे और सारी चीज़ें उनसे शेयर करते थे। तो मैंने ये चीज़ें देखी और 2013 में मैंने उसको रजिस्ट्रेट करवाया
और मुजीबुन्निसा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब तो से आपको मैं तब से लोगों इंटरेस्ट होने लगा कि जी जी मुझे भी बिल्कुल कुछ करना चाहिए और लोगों के दादी के रहते हुए मैंने किया। आज मेरी दादी भी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, लिए। आमीन। लेकिन बस उन्हीं की तवज्जुह से मैं उन लोगों के मसाइल को हल तो करता हूँ। अभी आपने कितना परफॉर्म किया इसमें, आप बताइए। मैं वैसे बेसिकली परफॉर्म तो करता रहता हूँ, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस आपके सामने मौजूद कोरोना है वायरस। और हम इससे रमज़ान से पहले भी हम लोगों की मदद कर रहे थे। हमने 700-800 समथिंग घरों को हमने बिना बोले हुए, ना उनका नाम लिया, ना हमने उनकी पिक्चर्स डाली, उनको उनकी मदद की सफ़ेद पोश लोगों को। और ज़्यादा मैंने तरजीह उनकी दी कि जो प्राइवेट स्कूलों में लड़के लड़कियां जो टीचर थे, उस्ताद कराम थे, जो बाहर नहीं निकलते थे, हमने उनको फोकस करके हमने उनकी तो हेल्प की घर पे जाके। बहुत ही बड़ा काम है। मतलब आज के यूथ जनरेशन जो जिनका सबसे अच्छा काम ही यही होना चाहिए, मतलब कि वो आगे बढ़े और इस तरह काम करे। बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं, तो हमें सुन के खुशी हो रही है। सो रमीज सिद्दीकी साहब, हमने सुना है कि आप सिंध आर्म रेसलिंग के नायब सदर भी हैं, तो स्पोर्ट्स के हवाले से बताइएगा कि आपकी दिलचस्पी कब स्पोर्ट्स में कैसे और कब पैदा हुई। देखें, स्पोर्ट्स में तमाम लोगों को बखूबी हिस्सा लेना चाहिए और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम लोगों का रुझान है कि वो यंगस्टरों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं हर खेल के अंदर। तो वैसे मैं सिंध आर्म रेसलिंग का नायब सदर भी हूँ सिंध का, और इसमें यंगस्टर लड़कियों को और लड़कों को बहुत अमल दखल है और वो बहुत तेज़ी से इसमें शिरकत कर रहे हैं। वैसे मेरे फेवरेट खेल तो क्रिकेट है और क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है और क्रिकेट में बहुत शौक से देखता हूँ। और सिंध आर्म रेसलिंग का मैं नायब सदर हूँ सिंध का, इसलिए मैं उसे काफी प्रमोट भी करता हूँ। तो बचपन से आपको काफी इंटरेस्ट रहा स्पोर्ट्स में, तो कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा अच्छा लगता था आपको? वैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट पसंद है बस, उसके अलावा इसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी मैं हमारी ये कोशिश है, मैं सिंध आर्म रेसलिंग की जानिब से कि जो हमारे 9-10 के लड़के लड़कियां, हम उन्हें ज्यादातर स्कूलों में जाते हैं और हर टाउन में, हर जिले के अंदर हम एक प्रोग्राम करते हैं और वहाँ से हम उनके 50 लड़कों की और 50 लड़कियों की टीम बनाते हैं और उनके दरमियान मैच कराते हैं। एक अवेयरनेस भी देते हैं कि आप इस खेल की तरफ आएँ और बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है कि लोग वालिदैन खुद अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कहते हैं कि आप इस गेम में हिस्सा बनो और खेलो। ओके। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपका कैरियर है माशाल्लाह से, तो आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स में जब इंसान होता है तो कहीं कहीं से ऑफर्स भी आते हैं, तो आपको कभी किसी और पार्टी से ऑफर आई? देखिए, ऑफर तो बहुत सारे आती हैं, लेकिन आपका जब नजरिया स्ट्रांग होता है और सियासी नजरिया आपका स्ट्रांग होता है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वैसे आपको नजरिया, कहीं से आई ऑफर? हाँ ऑफर तो आती है, बिल्कुल आती है जी। अच्छा। लेकिन जब आपका नजरिया और आपकी सोच अच्छी होती है और आपको पॉलिटिक्स आवाम के लिए करनी होती है, तो फिर आप कहीं जाते नहीं, आप आवाम की खिदमत करते हैं। मैंने 2015 में बल्दियाती इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था एज अ वाइस चेयरमैन, एज अ जनरल काउंसलर। मैं यूसी 28 से लड़ा भी था, बट ये हुआ कि वहाँ की आवाम ने मुझे अच्छा वोट दिया। मैं तकरीबन 1200-1800 वोट से मैं हारा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को जीता हुआ समझता हूँ, क्योंकि वो जो इलेक्शन था वो कुछ और इलेक्शन था और वो मनपसंद लोगों को वोट खुद ब खुद पड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी हारने के बाद भी मैंने अपने तमाम इलाके के लोगों के मसाइल को हल किया, जिला गरबी के, और मजीद कोशिश करता हूँ कि मेरे तवज्जुह से लोगों के मसाइल हल हो सकें। सर रमीज सिद्दीकी साहब, हमने सुना कि आपने कोरोना वायरस के हवाले से लोगों के अंदर, मतलब गरीब लोगों में बहुत सी राशन तकसीम किए, बहुत सी मदद की। तो अब रमजान का महीना चल रहा है, इसमें क्या इरादे हैं आपके कि गरीबों की मदद करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये जज्बा इंसान को 12 महीना होना चाहिए और रमज़ान तो ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर आप कोई एक नेकी करते हैं तो आपको उसको दुगना तिगना सवाब मिलता है। तो हमारी जानिब से बिल्कुल हम रमज़ान के अंदर करेंगे। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा था रमज़ान से पहले स्टार्ट जो है अभी, हमने उसमें बहुत सारे लोगों की मदद की है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, इलाकाई सतह पे, डीसी सतह पे लोगों की कमेटी बनी है, यूसी सतह पे, उन्होंने तंजीम में काम किया है पीपल्स पार्टी ने। लेकिन मैं अपनी एनजीओ की जानिब से, मुजीबुन्निसा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से, अच्छा हम किसी से एड और फंडिंग लेते हैं, हम अपने फैमिली गैदरिंग है, हम अपने रिश्तेदार, कजन्स, भाई बहन आपस में मिलके हम इसको चलाते हैं। हमारे कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने किसी से फंड लिया, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लोगों की मदद कर सकें। और फर्स्ट तरजीह हमारी होती है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस पहले अपने गली मोहल्लों को देख लें, उसके बाद फिर हम कहीं आगे निकले ना। वो कहते हैं ना कि पहले देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोग, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपने लोग, अगर अपने इलाकों को और खुद मतलब के जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर उनकी कोई एनजीओ भी नहीं है, किसी नाम से भी नहीं है, अगर वो जज्बा रखते हैं, 2-4-5 दोस्त अगर मिलके अगर अपने इलाकों को, अपने लोगों करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर किसी इदारे की जरूरत पड़ेगी, किसी लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे और उसको पर्दे में रखें, तस्वीर बिल्कुल ना लें। आप यकीन करें, जब मेरे पास लोग NIC देने आए तो वो इस कंडीशन में थे, वो रो रहे थे, कहते हैं कि यार अगर मुझे कोई 5 किलो आटा भी देता है ना, तो वो उसकी तस्वीरें 2-2, 3-3 जगह से बनाता है, तो मैं कैसे लूँ आटा? तो ऐसी इतनी कंप्लेंट्स हैं। अगर आप आटा या राशन तो आप दे देते हैं, अगर कहीं पे छोटे बच्चे हैं तो क्या वो दाल चावल आटा खाएंगे? नहीं।
तो हमने अपनी जानिब से ये कोशिश की है कि रमज़ान में हम उन छोटे बच्चों के लिए जो उनकी ग़िज़ा होती है, जो सेरेलैक्स और पता नहीं दीगर चीज़ें, कि जो गरीब तक पहुँच जाए, क्योंकि राशन तो सारे लोग पहुँचा रहे हैं, कि ये चीज़ें कोई नहीं पहुँचाता है। और अगर आप उनको 1000-2000 रुपये फी घर भी अगर आप अपने पास से मदद कर दें, तो शायद कोई बूढ़े वालिदैन होंगे, कोई होंगे, उनके लिए वो दवाएं ले सकेंगे या दूसरी चीज़ें कर सकेंगे। इतना सोचना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, अल्लाह और तौफीक दे। बहुत ही अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के कि आप इतना आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत मसला हो रहा है दुनिया में, किस तरह से चल रही है, क्या तबाही मच गई है, सबको मालूम है, आप भी जानते हैं। तो इसके हवाले से आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे वज़ीर आला सिंध ने तो हाथ जोड़ से लोगों को अपील की थी कि आप घरों पे रहें। अच्छा, घर पे रहना लोग ये समझते हैं कि यार मैं गैदरिंग कर लूंगा। अच्छा, लोग घर पे वैसे भी नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, वो अपने घरों में भी पार्टियां कर रहे हैं, कजन्स आपस में मिल जा रहे हैं, वो बारबेक्यू कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस को सीरियसली बिल्कुल लेना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया तो बाकी तमाम लोग उसके मुखालिफ कर रहे थे, लेकिन बाद में तमाम सूबों ने, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जिस तरीके से अमल किया सिंध में, बाकी लोगों ने भी अपने सूबे में उसी तरीके से लॉकडाउन किया। तो लॉकडाउन की सूरत हाल में अवाम को जो सहूलत है, जाहिर सी बात है कि आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उन्हें आगे निकल के उनकी मदद करना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रही है और गवर्नमेंट को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप खुद कितनी एहतियात करते हैं और लोगों को क्या कहेंगे एहतियात? देखिए, एहतियात में जरूरी है कि हमारे यहाँ लोग ना हाथ फौरन मिला लेते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और ये सारी चीजें ठीक है, वो हमें गलत है, हमें कुछ नहीं होगा, वो बातें बिल्कुल उनकी ठीक है, लेकिन हमें एहतियात बिल्कुल लाजमी करना चाहिए। सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, मास्क हमें पहनना चाहिए प्रॉपर, जब तक ये वबा है। और हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, क्या पता है इस बाबरकत महीने में, रमजान में, आप हमें दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस से हमारी निजात दिलाए। इस कोरोना वायरस की जंग में हमें खुद भी लड़ना है और इंसानियत को भी जिंदा रखना है, जो ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करनी है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कोरोना वायरस के हवाले से रमीज सिद्दीकी साहब से बात की, सुना। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाए और सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह रवा दवा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपको किचन में रमीज सिद्दीकी साहब के साथ और देखेंगे इनकी सहरी की तैयारी। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान। सो वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम मौजूद हैं रमीज सिद्दीकी साहब की किचन में उनकी वाइफ के साथ और हम देख रहे हैं यहाँ पे सहरी की तैयारी हो रही है। बड़े मजे मजे की खुशबू आ रही है, बड़े मजे मजे खाने बन रहे हैं। देखते हैं उनकी वाइफ क्या बना रही है, आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताइए कि आप रमीज सिद्दीकी साहब की वाइफ हैं, ओके। ये बताइए कि सहरी में क्या क्या पसंद करते हैं रमीज सिद्दीकी? ज़्यादातर बस नॉर्मल पराठे, शामी कबाब, दही, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अच्छा, कभी हेल्प की है उन्होंने खाने में आपको? नहीं, खैर उन्हें शौक नहीं है इतना कि आए करे किचन में, बस हम लोग हैं, बस हम लोग करते हैं। वैसे उनको शौक है खाने पीने का, तो होता है मर्दों को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो खाएं, कभी ये खाएं कभी वो खाएं, बस ऑर्डर करते हैं। उनकी पसंद के खाने बनाती होंगी आप? जी बिल्कुल, बनाना पड़ता, जाहिर सी बात है। क्या क्या पसंद है उन्हें? ज़्यादातर चिकन में और बीफ वगैरह, नमकीन बोटी, ये सब ज़्यादा पसंद है उन्हें। ये बताएं आप क्या बना रही हैं सहरी में? मैं आज सहरी में बना रही हूँ बस शामी कबाब है और पराठे तल रहे हैं, चाय और दही है नॉर्मल। यूजुअली हम पराठे तो हमारे यहाँ जरूर बनते हैं भाई, हर किसी के यहाँ पराठे जरूर होने चाहिए खाने के साथ। लेकिन पराठे के साथ क्या क्या होना चाहिए? पराठे के साथ क्या बना रही हैं आज मैं पराठे के साथ बस शामी कबाब है और दही है, जो शामी कबाब है और दही है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या बनना चाहिए और पराठों के साथ क्या होना चाहिए? कुछ लोग कढ़ाई खा रहे होते हैं शौक से सहरी में, कुछ जैसे कि हैवी खाना यूज करते हैं, कुछ लाइट यूज कर रहे होते हैं, कि नहीं खा रहे होते हैं, तो बस नॉर्मल। अच्छा, हमारे साथ रमीज सिद्दीकी जी के वाइफ के साथ हमारे पास उनकी माँ भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछे कि वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप मामी हैं? जी जी, अच्छा, क्या बना रही हैं आज आप? मैं तो अभी कुछ नहीं बना रही, मैं तो रमीज सिद्दीकी के घर आई हुई हूँ। अच्छा, आप कुछ नहीं बना रही, अब घर आप गेस्ट हैं यानी कि हमारी मैं तरह। गेस्ट आई हूँ। वैसे क्या बनना चाहिए, आप भी बताएं कि शहरी में क्या क्या हो? भाई अफ्तारी के बाद तो बच्चे यकीनन, अफ्तारी में हर चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। फिर रात को खाने बच्चे नहीं खाते तो सहरी में चाहते हैं, तो कढ़ाई बना देती हूँ, पराठे बना देती हूँ, इस तरह। बच्चे तो बहुत डिमांडिंग, बहुत जिद्दी होते हैं, तो आप उन सब की। बनाओ, यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन पराठा तो लाजमी है। अच्छा, ऐसा क्या लेना चाहिए शहरी में कि प्यास ना लगे, पूरा दिन भर टायरी रोजा? दही का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल। बिल्कुल दही करें। बहुत से लोग लस्सी लेते हैं, लेकिन हमारे कराची में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। चाय का इस्तेमाल बहुत जरूरी है हम सबके ऐसा लिए। है ना, चाय तो नशा है, बाकी सही बात है। लेकिन मैं तो प्यास बुझाने के लिए मैं सहरी तो के लिहाज से बता रही हूँ कि दही का इस्तेमाल लाजमी है। बिल- सब बच्चे, बड़े बच्चे बूढ़े सब दही यूज करें। बिल्कुल करना चाहिए दही यूज, लेकिन चाय जो है वो तो बहुत लाजमी होती है। तो चाय लेते हैं आप लोग? हाँ, चाय भी लेते हैं, बच्चे नहीं लेते, बड़े लेते हैं। बड़े लेते हैं चाय, क्योंकि चाय के बिना तो गुजारा नहीं है। चाय ना भी तो लगता है सहरी भी नहीं की हम तो मेरे सारी। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, चाय नहीं पीते, वैसे भी नॉर्मल डे में भी चाय नहीं पीते। तो ये बताइए कि शहरी में तो अमूमन कराची में लोग जागते रहते हैं, यहाँ तो जागने का सबसे ज्यादा है कि जागते रहते हैं। आप लोग सोकर उठते हैं या जागते रहते हैं? बस सुबह ही सोते हैं, सहरी के नमाज के बाद सब सो जाते हैं। अच्छा, पूरी रात जाग के फिर शहरी का टाइम आता है? तो बिल्कुल सभी जागते होते हैं, बस मैं कभी कभी सो जाती हूँ, अच्छा, आप सो जाते हैं कभी कभी? जाती हूँ, फिर बच्चे उठाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम चलेंगे, हमने बातें की, बड़ा मजा आया, हम चलेंगे डाइनिंग की तरफ, क्योंकि शहरी का टाइम होने वाला है, शहरी करनी चाहिए। ठीक है। सच्चे दिल से तौबा कर ले, बिगड़ा वक्त संवर जाएगा, मौला तेरा राजी होगा, चेहरा तेरा खिल जाएगा, पढ़ ले फिर से हिफ्ज़ भी कर ले इस्मा में कुरान। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं रमीज सिद्दीकी साहब के घर पर। उनकी फैमिली के साथ भी डाइनिंग टेबल पे सहरी का वक्त हो रहा है, सहरी भी लगी हुई है, देखिए पराठे भी हैं, दही भी है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन अभी हम बात करेंगे उनकी फैमिली से और जानेंगे कुछ रमीज सिद्दीकी साहब के बारे में, किस तरह के पर्सन है, क्या इनका किरदार है अपनी फैमिली के साथ। तो हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे इनकी मामी से कि किस तरह के भांजे हैं ये इनके। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो आप अस्सलाम। बताइए कि किस तरह के हैं रमीज सिद्दीकी साहब, भांजे कैसे हैं? भांजे कैसे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, हमारे ख़ानदान का बहुत लाडला, सब बहुत लाइक करते हैं, बहुत हमदर्द है। सबसे पहली बात है, बहुत हमदर्द है अपने मोहल्ले इलाके सबको, अपने यानी कि जो पुराने लोग हैं उनके घर भी जाता है, उससे भी मिलता है, उसने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, यानी कि बहुत बहुत नाइस बंदा है। अच्छा, पॉलिटिक्स में इनका करियर है, पॉलिटिक्स में जो इनका करियर, उसमें आप लोगों का कितना सपोर्ट है? इसके साथ नहीं, उसने जो भी किया अपने मेहनत से किया है, हम लोगों की दुआ उसके साथ सपोर्ट है, करते हैं आप बिल्कुल लोग सपोर्ट इनको? करते हैं, सही लगता है आपको? बहुत, सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, तो अब हम बात करेंगे व्यूअर्स रमीज सिद्दीकी साहब के कजन से। हम जानेंगे किस तरह के कजन है, कजन भी भाई जैसा होता है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जैन। तो आप बताइएगा किस तरह के कजन है आप? बहुत अच्छे कजन है हमारे, कजन भी भाई जैसा होता है? बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था, बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं, अच्छा, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मेरे बड़े भाई यही कैसा हैं। रिलेशन है आप दोनों में? बहुत अच्छा, मतलब जैसे सपोर्ट करना चाहिए ना एक बड़े भाई को, वैसे ही हाँ। हमें सपोर्ट करते हैं हर तो मसले आप में, लोग तो बहुत कोई इंस्पायर, एजुकेशन हो या कोई भी मामला हो, यानी नहीं ये हमारे साथ काफी इंस्पायर लगते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, तो हम इनसे बात करेंगे, अब रमीज सिद्दीकी साहब के जो भाई हैं छोटे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे कैसे भाई हैं। बहुत अच्छे भाई हैं, हम्बल हैं, केयर करते हैं, केयरिंग है। और जो पॉलिटिक्स में इनका करियर, उसमें आपका कितना सपोर्ट है? मेरा तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। सबसे ज्यादा सपोर्ट है, सबसे- कितना क्या बताएंगे मेरे व्यूअर्स? सपोर्ट ऐसा है कि इनके साथ मैं जाता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ, इनके तो पेजेस कभी पे आपने नहीं चाहा कि आप भी इनके साथ साथ पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाएं? नहीं नहीं नहीं, मेरा फिर इंटरेस्ट तो कुछ और है। अच्छा, क्या मेरा इंटरेस्ट बिजनेस है। बिजनेस है? Yes. किस चीज का बिजनेस? बिजनेस जैसे सलून अभी ओपन किया हम लोगों ने, फिर अभी सैलून भी है आपका? सलून भी है, Good. फिर स्टेट एजेंसी भी थी, हम्म, उसका भी थोड़ा बिजनेस था। अच्छा। तो ऐसे करते करते अभी स्टडी भी जारी है, तो आगे जाके तो बचपन की कुछ यादें शेयर करेंगे आप हमारे साथ? बचपन की यादें। किस तरह का बचपन गुजरा आप दोनों? बचपन लड़ाई झगड़े पे गुजरा है,
लड़ाई झगड़ा तो सबका गुजरता है, सभी भाई आपस में लड़े बिना बहन भाई रह ही नहीं सकते, वो बहन भाई नहीं कहलाते जो लड़ते नहीं हो। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका बचपन में? हम बचपन में हमेशा हम लोग खेलते थे क्रिकेट पे, इनसे इंस्पायर होकर मैंने स्टार्ट की क्रिकेट। ये कैप्टन थे अपनी टीम की, ओह कैप्टन भी थे। तो मुझे लेके जाते थे, मुझसे बॉलिंग करवाना, बैटिंग करवाना, तो उससे स्टार्ट की। और हमारे बड़े भाई को भी शौक था, तो इन दोनों की वजह से मैंने भी क्रिकेट आपके भाई का तो बहुत इंटरेस्ट है खेलों में, आपका कितना इंटरेस्ट? मेरा इन लोगों से ज्यादा है, ओह, और मैं इन आपका लोगों से ज्यादा ज्यादा अच्छा भी खेलता हूँ। ये तो बड़ा अच्छा पता है, इनसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं इसका मतलब है ये। अच्छा व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे वीपी सिद्दीकी साहब की वाइफ से, जानेंगे उनसे कैसे हस्बैंड है उनके। तो बताइएगा आप कैसे हस्बैंड है? ये भाई तो बहुत अच्छे हैं, भांजे भी बहुत अच्छे हैं, कजन भी बहुत अच्छे हैं। ये भाई भी बहुत अच्छे हैं और कजन भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि सभी, और हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा। जी बहुत अच्छे कितने हैं। अच्छे हस्बैंड है, कभी हाथ बटाया आपका काम में? हाँ, ये है कि छोटी मोटी काम बटाने का नहीं होता, सिर्फ यानी कि छोटी सी छोटी खुशी या हर चीज का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। अच्छा ये बताएं, वो खाने में क्या पसंद है? खाने में इन्हें बहुत ही ज्यादा लाइट पसंद है, बहुत कभी heavy नखरे नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नखरा नहीं करते, पर खाना पसंद हर किसी को अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन बस लाइट खाना ज्यादा पसंद है। शहरी में ज्यादातर मर्दों का होता है कि वो बाहर खाना भी बहुत पसंद करते हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी तो ये बाहर ज्यादा खाना पसंद करते हैं, घर में नहीं, आपकी घर family में के ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फैमिली के बाहर- साथ। बाहर नहीं, नहीं। बाहर नहीं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मर्दों को ज्यादातर होता है कि बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खाना नहीं खाना नहीं, ये ज्यादा अच्छा ज्यादातर लगता है। फैमिली को कह रही हूँ ना कि ज्यादातर, Family हालांकि को। काम भी देखते हैं बाहर, हालांकि इस कदर बिजी होते हैं कि हमें टाइम अच्छी बात है कि फैमिली को तरजीह दी जाए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हर सुन के ये चीज़ बात। में। तो हम उनकी वाइफ से पूछना चाहेंगे कि वो कितना सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को इन कामों में। तो आप बताइएगा कि कितना सपोर्ट है आपका? एक वाइफ का तो बहुत ही अच्छा रोल, एक बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, तो आपका कितना अच्छा रोल है अपने हस्बैंड के साथ? शाना बशाना उनके साथ मिलके हेल्प करती हूँ, और बिल्कुल सपोर्ट करना भी advice चाहिए, भी देती बिल्कुल। हैं। हाँ, कि बिल्कुल दे जाएं, अच्छी बात है। रात दिन ये तो बिजी रहते हैं, इनके पास टाइम भी नहीं होता, तो हम मैनेज कर रहे थे, कभी आ पाते कभी नहीं पाते। लोगों की जाहिर सी बात है, आजकल कोरोना की वजह से भी लोग बहुत मुतासिर हो रहे, आ रहे हैं, कभी फोन ये बिल्कुल, वो, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। ये सो भी नहीं पाते हैं। कभी इरिटेशन तो नहीं होती है कि कभी आप, अच्छा कभी आपको इतना प्रॉब्लम हुआ है कोई कि टाइम नहीं दिया इन्होंने आपको? ऐसा तो होता है, क्योंकि जाहिर सी बात क्योंकि है, वो बहुत बिजी इंसान है, फिर भी टाइम निकाल ही लेते हैं, लेकिन बस कुछ टाइम हमें भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर काम की वजह से बाहर रहना कभी पड़ता कोई ही नहीं। शिकायत हुई है आपको? नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, अब काम ही ऐसा, तो क्या करूं, शिकायत मुझे वो तो करना ही बहुत ही पड़ता अच्छी है। बात है, इतनी अच्छी मैनेज support करना होनी बहुत पड़ता है, जरूरी है जी कि आप बिल्कुल। साथ साथ चल रही है, साथ साथ मतलब अब यही है कि साथ तो देना है ना। बिल्कुल साथ तो देना इसलिए चाहिए। हाँ, बस। अच्छा, अब हम पूछेंगे सिद्दीकी साहब से कि अपने काम को और अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं? क्योंकि आप तो एक पॉलिटिकल पर्सन हैं और पॉलिटिक्स में टाइम होना बहुत ही मुश्किल है, सब जानते हैं, तो आप किस तरह से अपनी फैमिली को लेके चलते हैं? देखिए, फैमिली की बहुत सपोर्ट मुझे हासिल है और फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और फैमिली को अपने बारे में इस तरीके से करना और अपनी चीज़ों में समझाना, जाहिर सी बात है टाइम तो लगता है हर चीज़ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली समझ गई ये सारी चीज़ों को। और मेरा ताल्लुक पॉलिटिकल जमात से है, तो मैं एनजीओ भी रन करता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली से तमाम, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरी बहन, बाकी सारे सबका लोग, support है कजन, माशाल्लाह आपको। सबका सपोर्ट, और ये सब खुद भी अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों की निकल के मदद कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई पॉलिटिकल वे पे नहीं है कि ये मंजर आम पे आते हैं, ना ये कोई अपनी फेसबुक आईडी में डालते हैं, लेकिन सारे ही खानदान वाले लोग लोगों की मदद सब करते हैं माशाल्लाह अच्छी आपको तरीके से। support। जी बिल्कुल। तो कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई? नहीं, किसी को कोई शिकायत तो वैसे हुई नहीं है, बहुत ही लेकिन अच्छी हाँ, बात है, मतलब ऐसे सुनाई भी नहीं आता कि आप इतने बिजी होकर भी अपनी जी। फैमिली को टाइम देते हैं, फैमिली भी साथ लेके चलते हैं और अपना कैरियर भी साथ लेके चलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ईद आने वाली है, ईद की क्या तैयारी चली और कितनी तैयारी हो गई है? वैसे तो कोई भी तैयारी नहीं है, और इस क्योंकि कोरोना वायरस भी चल रहा है, बिल्कुल जी, बहुत problem कोरोना है। वायरस की वजह से मैं आपके चैनल की तवज्जुह से और तमाम लोगों को भी ये आगाही देना चाहूँगा कि वो जो अपनी शॉपिंगें करते थे ना, वो इस बार ना करें। अपने बिल्कुल। शॉपिंगों के पैसे लेके जाएं, किसी गरीब बस्ती में चले जाएं, किसी कच्ची आबादियों में चले जाएं, और वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ ईद मना लें और उनकी खुशी में शरीक हो जाएं। और मैंने तो अपनी फैमिली को भी स्ट्रिक्टली कह दिया कि इस बार कोई शॉपिंग नहीं होनी है, आपके तमाम पैसे और सारी चीज़ें वो मुस्तकीम में चले जाएंगे और लोगों की मदद में ये चले तो जाएंगे। बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को मिला है कि वाकई हमें इस ईद पे तो यही करना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत है राशन की, बहुत जरूरत है मदद की, तो हमें वही पैसे गरीबों में बांटना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करना चाहिए, उनकी ईद ताकि अच्छी और गुजर पता है जाए। क्या, लोगों को निकलना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि नहीं यार, कोई गवर्नमेंट इदारा आएगा, कोई कुछ, देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। माशाल्लाह से इतनी आबादियां हैं, इतने लोग हैं, अगर हर फर्द अपना किरदार अदा करे तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोरोना वायरस की जंग से हम जल्दी निकल जाएंगे और इंसानियत की बिल्कुल, जंग में भी हम जीत जाएंगे। तो
खुदा करे कि सब आपकी तरह सोच रखा है, आप ही की तरह सोचें, आप ही की तरह करें तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी ईद की तैयारी के हवाले से क्वेश्चन करेंगे हम कि उनकी ईद की तैयारी कैसी हो रही है, क्योंकि खवातीन तो किसी हाल में पीछे नहीं हटती, उनको कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ईद की तैयारी करनी ही करनी है। तो बताइएगा आप कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची? अभी तक तो इसकी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इनके पापा जैन ये सब रमीज़ के साथ आगे पीछे ये लोग होते हैं, और इन्होंने सख्ती से मना किया कि अभी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको देखें। तो मैं भी जहाँ पे देखती हूँ कहीं ऐसा कहीं है तो मैं खुद भी पर्सनल खुद जाती हूँ, जो हो सकता है बड़ी अमाउंट नहीं लेकिन छोटी अमाउंट से ही हेल्प कर देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनकी फैमिली भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी जब आगे टाइम बढ़ेगा तब तो दिल चाहेगा ना शॉपिंग करने का, तो फिर क्या करें? आगे देखते हैं कोरोना क्या करता है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह एक एक लॉन तो सभी बनाएंगे, सभी बनाएंगे। क्योंकि बिल्कुल, भाई वो तो रोज़ा रह नहीं रखेंगे सकते कुछ भी। तो कपड़े के बगैर गुजारा नहीं है, झूठ बोलूंगी नहीं, बिल्कुल। तो एक एक लॉन तो बनाऊंगी। अच्छा, और मेरी और ये बच्चों की ख्वाहिश है तैयारी? कि सब के ही लिए मेरी कोशिश होगी जहाँ तक मेरी रेंज है, मैं जहाँ तक पहुँच सकती हूँ मैं वहाँ तक पहुँचूँ। बहुत पॉजिटिव मैसेज है, तकरीबन सभी को मैं कहती हूँ यही करना चाहिए, हम सबको सभी को ये करना मिलकर चाहिए, करना मौका चाहिए। बार बार नहीं आता, ये बिल्कुल भी नहीं आता। हमें बाहर और निकलने का रमजान वक्त है। मुबारक तो महीना ही ऐसा है कि और- जिसमें हम अल्लाह ताला बिल्कुल, फरमाता है कि बिल्कुल, हमें ये बिल्कुल, काम बढ़ चढ़ के बिल्कुल। करना चाहिए। ये नेकी सबके हाथ बार बार नहीं आती। नहीं आती, और बिल्कुल लोग अगर नहीं। सिर्फ रमजान के महीने में क्यों, हमें तो आम दिनों में आम भी काम दिनों में करना भी एक चाहिए। दूसरे का ख्याल और तो रखना मौका चाहिए। ऐसा है कि हमें बिल्कुल। इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा बिल्कुल, लेना बिल्कुल। चाहिए और तकरीबन सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द में रिश्तेदारों में सबसे पहले देखना चाहिए। तो व्यूअर्स, हमें एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा पे नजर आ रहा है, हम उनको बुलाएंगे, उनसे अमीर सिद्दीकी साहब का कजन है, हम उसको बुलाएंगे। और हमने सुना बड़ी अच्छी नाते पढ़ता है, और हम भी सुनेंगे उसके कुछ नाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद रोहन जाहिद। हमने सुना है आपको बहुत अच्छी अच्छी नाते भी आती हैं, तो कुछ सुनाएंगे हमारे व्यूअर्स को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा उम्म, कर दे मेरे आका नज़्र ओ करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा उम्म, कर दे मेरे आका नज़्र ओ करम। तो व्यूअर्स, आपने देखा कितना मजा आया हमें इनकी फैमिली से बात करके, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तो अपनी फैमिली है। अब हम इससे पहले सहरी का टाइम खत्म हो, सहरी की तैयारी करते हैं, सहरी खाते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपनी होस्ट रुशा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मौला तेरा